हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल की फ्रिल वाली क्यूट सी ड्रेस बना के रेडी करने वाली है। ड्रेस हम अस्तर के फैब्रिक से बनाए हैं। आप किसी भी फैब्रिक से इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज की ड्रेस हमारी समर स्पेशल ड्रेस रहने वाली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, गले की साइड से स्ट्रिप को ले जाना है। यहाँ कमर की साइड करते हुए ना, कमर पे यहाँ पर हम टीच बटन का यूज किए हैं। उस टीच बटन को हम यहाँ पर लगा देंगे और टीच बटन को लगाने के बाद यहाँ पर हम लड्डू गोपाल का जो है ना वो मुकुट भी बना के रेडी किए हैं। इसको हमें यहाँ पर पहना देना है। इसको पहनाने के बाद अगर हम आपको इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को फुल ड्रेस पहना दी है। और ड्रेस को पहनाने के बाद इसका लुक जो है ना कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर हमारी स्कर्ट है और आगे की साइड से आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। साथ ही साथ हम इसका मुकुट भी बना के रेडी किए हैं। तो आज की ड्रेस ना 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर तीनों साइज के लड्डू गोपाल को बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। और आप देख सकते हैं दिखने में भी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। आप इसको छोटे से छोटे फैब्रिक से बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर हम एक अस्तर का फैब्रिक ले लिया। आप कोई सा फैब्रिक का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं। इसकी लंबाई हम लिए 11 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 1.5 इंच। आप इसकी चौड़ाई 2 इंच भी रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एक साइड से फोल्ड करना है, फिर एक और साइड से फोल्ड करना है, फिर दोनों साइड को लेते हुए एक और बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से किनारे किनारे से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसके स्ट्रिप बना के रेडी कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसको फिलहाल साइड करेंगे। यहाँ पर हम एक और फैब्रिक ले लिए, ये भी हमारा सेम ही, आप चाहे तो अलग अलग कलर में भी बना सकते हैं। फिर इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं। इसकी लंबाई हम लिए 8 इंच और इसकी चौड़ाई हम लिए 5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ना यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है। तो पहले मैं वो निशान लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम निशान लगा दें। ये निशान हमें कैसे लगाना है, जैसे ही हमारा इस तरीके से ओपन था, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड किए। फोल्ड करने के बाद ये हमारी लंबाई में 8 इंच थी। अब हमारी कितनी बचेगी यहाँ पर 4 इंच। तो 4 इंच करते हुए हमें इस प्रकार से पूरे गोलाई में करते हुए निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद अब हमें इस निशान के ऊपर कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हम इसको कट कर दिए। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे स्ट्रिप को हम बना के रेडी किए थे ना, उसको हमें लेना है। इसको हमें इस प्रकार से करते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद अब हमें इसको ओपन करना है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो हमारा बीच वाला सेंटर है ना, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से रख देंगे। और रखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस वाले तरफ को भी हमें नहीं सिलना, सिर्फ ये जो साइड वाला पार्ट है ना, सीधा वाला पार्ट, यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम इस पर सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर अभी फिलहाल सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फिलहाल हम इसको साइड करेंगे। साइड करने के बाद यहाँ पर हम एक और फैब्रिक लेंगे। ये हमारी लास्ट फैब्रिक होगी। ये भी हमारी सेमी कलर में है और सारे यहाँ पर हम अस्तर के फैब्रिक का यूज कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं। इसकी लंबाई यहाँ पर हम लिए 39 इंच, मतलब कि 39 इंच। इसकी लंबाई ना आप 25 इंच के बाद कितना भी लंबा रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आपकी फैब्रिक में सीधी और उल्टी साइड है तो सबसे पहले सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारा साइड वाला पार्ट आता है ना, इस पे हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे और इस साइड से भी हमारी डबल होगी। ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है, इस साइड से हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम इस पे डबल करके सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से पलट के सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद ये जो हमारी साइड वाला पार्ट है वो हमारा पैक हो जाएगा। अब हमें इसको इसी प्रकार से डबल रहने देना है। और जो ओपन वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड की तरफ से किनारे किनारे से हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर डबल करके सिलाई लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको ना इसकी चौड़ाई बताना भूल गई थी। तो इसकी चौड़ाई हम लिए थे 3.5 इंच। आप 4 इंच तक भी इसको रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें प्लेट्स बना के रेडी करनी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए फैब्रिक को इस प्रकार से हम लंबाई में रखेंगे। लंबाई में रखने के बाद पीछे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है, फिर फोल्ड करना है, आगे की तरफ रखना है। और इसी प्रकार से हमें पूरी लंबाई वाली फैब्रिक पे करना है। करने के बाद जब हम इस पे प्लेट्स बनाएंगे ना, तो साथ ही साथ हमें इसके किनारे पे भी सिलाई लगाती जानी होगी ताकि हमारी प्लेट्स ना एक जगह पे फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेट्स बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी हम प्लेट्स बना के रेडी कर लिए। अगर आप इसकी लंबाई कम लेंगे ना, तो यहाँ पर हमारी ये चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बन के रेडी होगी। अगर आप इसकी लंबाई ज्यादा लेंगे तो हमारे यहाँ पर इस तरीके से घनी प्लेट्स बन के रेडी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको हमें लेना है। इस पर हमें प्लेट्स को इस प्रकार से उल्टा करते हुए रखना है, ठीक है।
इस तरीके से रखेंगे। डोरी वाली साइड हमारी ऊपर की तरफ है। इस तरीके से हमें प्लीट्स को रखना है और पूरे गोलाई में करते हुए ना इस प्लीट्स को हमें इसकी पूरी गोलाई में स्टिच कर देना है और एक पैर की सिलाई हमें इसकी पूरी गोलाई से लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब आप चाहें तो इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इस पर लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेस लेंगे और लेस यहाँ पर हम पतली वाली यूज करेंगे। इस प्रकार से पतली वाली लेस का यूज करेंगे। हमें क्या करना है, इस लेस को इस प्रकार से रखना है और रखने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी। इस लेस को हमें यहाँ से लगाते हुए शुरू करना है, यहाँ करना है, फिर यहाँ लगाएंगे और उसके बाद इस गोलाई में हम इस लेस को लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इस पर लेस लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लेस को लगा के रेडी कर लिया और लेस को लगाने के बाद यहाँ पर हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए एक और फैब्रिक, ये हम मुकुट बनाने के लिए लिए हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको दिखा देते हैं। इसकी लंबाई हम लिए 7.25 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, अगर आपके फैब्रिक में सीधी और उल्टी साइड है ना, तो सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद इसके इस साइड हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है और इसके इस साइड हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पर हम सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से पलट के सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद जो ऊपर की साइड फैब्रिक है ना, इसको हम 1/2 इंच एक साइड से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच एक साइड से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें इसके किनारे किनारे से पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा दिए। आप चाहे ना तो जब हमारा मेन फैब्रिक 2.5 इंच का होता है तो इसको डबल करके, उल्टा करके डबल करके उसके किनारे से सिलाई लगा के उसको पलट के सीधा भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो लेस हम मेन फैब्रिक पे लगाए थे ना, उसी लेस को हमें लेना है। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से सेंटर से करते हुए भी रख सकते हैं या फिर आप इसको साइड से करते हुए भी रख सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप उस प्रकार से इस लेस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेस को लगा लेते हैं। यहाँ पर हम इस पे लेस लगा के रेडी करनी है। अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को सीधा करना है, उसके ऊपर हमें इस प्रकार से फैब्रिक को रखना है, इसको अपनी साइड फोल्ड करना है और इस प्रकार से क्रॉस करते हुए हमें रखना है। रखने के बाद इसके जो हमारे ऊपर वाली साइड है इस साइड और इसके जो हमारे साइड वाला पार्ट है इस साइड, इस दोनों साइड ना हमें इस वी शेप में, उल्टे वी शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो इस साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस साइड नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 साइड हम इस पे सिलाई लगाएंगे, एक ऊपर वाली साइड, एक साइड वाले पार्ट में। तो इस पे हम सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम इस पर सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हमारी मुकुट बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमारी है मुकुट और यहाँ पर हमारी है ड्रेस। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी ड्रेस बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो आज की हमारी ये क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे आप नए होंगे, वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी।